प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका संचयन से पहला पाठ हरिहर काका पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। तो बच्चों, अभी तक इस कहानी का जितना अंश हम पढ़ चुके हैं, तो आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। हरिहर काका के भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ही किसी न किसी तरीके से हरिहर काका की जमीन अपने नाम लिखवा लेना चाहते थे। एक तरफ जहां हरिहर काका के भाई उन्हें खून के रिश्ते की दुहाई देते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ महंत उन्हें धर्म कर्म की दुहाई देते हुए ठाकुर जी के नाम जमीन लिख देने को कहते हैं। महंत जी को जब यह लगने लगता है कि हरिहर काका ठाकुर जी के नाम जमीन नहीं लिखेंगे, तो वे किसी भी तरीके को अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं और वे हरिहर काका का अपहरण करवा लेते हैं। हरिहर काका के भाई उन्हें बचाने के लिए ठाकुरबाड़ी में आते हैं। ठाकुरबाड़ी के अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक नौजवान घायल हो जाता है, जिससे हरिहर काका के पक्षधर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। भाई मदद के लिए कस्बे के पुलिस थाने जाकर पुलिस को बुला लाते हैं। पुलिस भी सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होने के बाद एक वृद्ध साधु उस ठाकुरबाड़ी के फाटक को खोलते हैं और पुलिस उस वृद्ध साधु से हरिहर काका के बारे में पूछताछ करती है, तो वह वृद्ध साधु हरिहर काका के बारे में किसी भी जानकारी के होने से साफ इनकार कर देता है। तो भाई आइए बच्चों, कहानी के आगे के अंश को देखते हैं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और सुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। तो अब जब वृद्ध साधु ने साफ मना कर दिया कि उन्हें हरिहर काका के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो अब हरिहर काका के जो भाई थे उन्हें चिंता भी होने लगी, परेशानी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उन्होंने ठाकुरबाड़ी के अंदर से फायरिंग और बाकी शोर शराबा सुना था, जिससे ने पूरा विश्वास था कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में ही हैं। तो अब उन्हें आश्चर्य होने लगा कि अगर हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में नहीं है, तो महंत और साधु हरिहर काका को कहाँ लेकर के चले गए। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। हरिहर काका के भाई पुलिस को रिश्वत देकर के मदद के लिए अपने साथ लेकर आए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे हरिहर काका को महंत और साधु संतों के चंगुल से बचा लेंगे और इसके साथ ही साथ साधु संतों को जेल भी भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी चीज नहीं हो पाई। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। कुंजी कहते हैं चाबी को। तो ठाकुरबाड़ी के जितने कमरे खुले हुए थे उनकी तलाशी पुलिसकर्मी ले चुके थे। जो कमरे बंद थे उनकी भी तलाशी ले ली गई थी। तो अंत में एक ऐसा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, और जब
पुलिस कर्मियों ने उस ताले की चाबी वृद्ध साधु से मांगी तो उसने चाबी के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसके पास चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। तो जब पुलिस कर्मियों ने साधु से कमरे के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कमरे के अंदर अनाज भरा हुआ है। तो जो पुलिस इंचार्ज थे, जो पुलिस निरीक्षक साथ में आए हुए थे, वो इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि ताला तोड़ करके कमरे के अंदर छानबीन करें या उसे छोड़ दें। तभी अचानक उन्हें कमरे के अंदर से किसी के धक्का देने की आवाज सुनाई दी और वे सतर्क हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौल उठना, गुस्सा आना। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। तो जब कमरे के अंदर से धक्के देने की आवाज आई तो उस कमरे का ताला तोड़ा गया और दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर हरिहर काका जिस हालत में मिले उस हालत को देखकर, हरिहर काका की स्थिति को देखकर उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अगर महंत पुजारी या साधु संत उस समय वहां होते तो हरिहर काका के भाई उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया गया था। हरिहर काका के हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए गए थे। हरिहर काका चिल्ला न सके इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका बड़ी मुश्किल से जमीन पर लुढ़कते हुए आए थे और उन्होंने पैर से दरवाजे पर धक्का मारा था। काका को बंधन मुक्त किया गया। बंधन मुक्त करना, आजाद करना। मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हथियारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। जबरन मतलब जबरदस्ती। तो जब हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया, उनके हाथ पैर खोले गए, उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया, तो उन्होंने ठाकुर बारी के जो महंत थे, पुजारी थे, साधु थे, उनकी जो काली करतूतें थे, उनके जो कारनामे थे, उनको उजागर करना शुरू कर दिया। और वे उनके बारे में बताते हुए कह रहे थे कि ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है, वो साधु संत महात्मा के वेश में डाकू हैं, हथियारे हैं, निर्दयी कसाई हैं। उन्होंने ही हरिहर काका को कमरे में बंद कर दिया है और गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे सादे और कुछ लिखे हुए कागजों में जबरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान भी लगवा लिए हैं। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। व्यक्त हो रही थी मतलब प्रकट हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो हरिहर काका ने देर तक पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए, उनके साथ जो कुछ भी घटा था उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और हरिहर काका जो कुछ भी बोल रहे थे उनके हर एक शब्द में ठाकुर बारी के जो साधु संत थे उनके प्रति
घृणा की भावना प्रकट हो रही थी। उन्होंने आज तक किसी के खिलाफ इतना नहीं बोला होगा जितना उन्होंने ठाकुरबाड़ी के महंत के खिलाफ, पुजारियों के खिलाफ कहा था। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। संजोकर मतलब संभाल कर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के जितने सूरमा थे, सूरमा मतलब वीर योद्धा, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। जुटा लेना, एकत्रित कर लेना। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। हथियारों से लैस मतलब हथियारों के साथ। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। अब जब हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से आजाद करा लिया गया तो वे फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान में नहीं, आंगन के कमरे में नहीं रखा गया था। घर के अंदर जैसे हम कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हरिहर काका को संभाल कर रखा गया था। और हरिहर काका की सुरक्षा के लिए उनके रिश्ते नाते में जितने वीर योद्धा थे, जितने सूरमा थे, सबको बुला लिए थे। कई सारे हथियार भी एकत्रित कर लिए गए थे। गांव में 24 घंटे लोग हरिहर काका के पहरे के लिए खड़े रहते थे। अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव में जाना पड़ता तो 4-5 लोग हरिहर काका की सुरक्षा के लिए हथियार के साथ उनके साथ जाते। रात में जब हरिहर काका सोते तो उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनके भाई सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी, मतलब अपना अपना काम बांध लिया था। आधे लोग सोते और आधे लोग जागकर पहरा देते। आधे लोग सोते थे और आधे लोग जागकर पहरेदारी करते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। खूंखार मतलब डरावने। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। तो उधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी पूरा बदल गया था। ठाकुरबाड़ी में भी जहाँ पहले साधु संत महात्मा नजर आते थे, अब वहाँ एक से एक डरावने चेहरे दिखने लगे थे। जो गांव के बच्चे थे वो डर की वजह से ठाकुरबाड़ी की तरफ भी नहीं जाते थे। तो हरिहर काका को लेकर के पूरा गांव पहले ही 2 वर्गों में बंट गया था, जिसमें से एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि हरिहर काका को अपनी जायदाद ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, और दूसरा वर्ग कहता था कि नहीं, उन्हें जमीन अपने भाइयों के नाम लिखनी चाहिए। तो अब जब ये नई घटना घटी, उसके बाद से दोनों ही वर्ग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखने लगे थे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब तक हरिहर काका भी जैसे सीधे थे वैसे नहीं रह गए थे। अब उन्हें भी कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी थी। तो अब वो भी चतुर मतलब होशियार हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था, साफ साफ दिखाई देने लगा था, समझ आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी।
अब वह जान गए थे। तो चिकनी चुपड़ी बातें, जिसका अर्थ होता है खुशामद भरी बातें। तो अब हरिहर काका सीधे साधे नहीं रह गए थे। उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही थी, परिस्थितियों ने उन्हें चतुर और ज्ञानी बना दिया था। वो समझने लगे थे कि उनके भाई जो ने इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, जो इतनी सुरक्षा देने लगे हैं, उसकी वजह उनका भाई भाई का संबंध नहीं, उनका खून का रिश्ता नहीं है। उसकी वजह है उनके हिस्से की जायदाद। अगर उनके हिस्से जायदाद नहीं होती तो भाई उनको पूछते तक नहीं। ठीक है, ये वही गांव है जहां पर जायदादहीन भाई को, मतलब बिना जमीन के भाई को, बिना पैसे के भाई को, बिना संपत्ति वाले भाई को कोई भी नहीं पूछता है। हरिहर काका आप सारी सच्चाई समझने लगे थे। महंत जो उनसे खुशामद भरी बातें करता था कि तुम हरिहर जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम रख दो, ठाकुरबाड़ी में तुम्हारी आरती होगी, पूरी जिंदगी आराम से कटेगी, तो अब उन्हें ये जो महंत की खुशामद भरी बातें थी उसके पीछे क्या सच्चाई थी वो भी समझ आने लगी थी। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता था। पेट पालन, भरण पोषण करना। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई का काम। वह निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाता है। तो अब ठाकुर जी, उसे भी महंत की सच्चाई नजर आ गई थी कि वो ठाकुर जी के नाम पर, भगवान के नाम पर अपना और अपने जैसे साधुओं का पालन पोषण कर रहा है, उनका पेट पाल रहा है। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, उसे दूसरों की भलाई से कुछ लेना देना नहीं। उसे मतलब है तो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने से, और इसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ही वो पूजा पाठ का दिखावा करता है। साधु के बाने में मतलब वेश में, महंत, पुजारी और उनके सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। कुकर्मी मतलब बुरे कर्म करने वाले। छल बल कल मतलब किसी भी युक्ति से, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते हैं। तो अब हरिहर काका को समझ आ गया था कि ये जो साधु हैं, महंत हैं, ये साधु संत के वेश में लालची हैं, लोभी हैं, कुकर्मी हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं। ये बिना कोई मेहनत किए, बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं और किसी भी तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं, मतलब संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। ये तो उन्होंने जो ठाकुरबाड़ी है उसको अपने इन कुकर्मों को छिपाने का जरिया बनाया है। वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिस पर लोग अविश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। फटकने तक नहीं देंगे मतलब अपने पास आने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी होना, बेकार की वस्तु होना, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। तो अब हरिहर काका ने अपने मन में ये तय कर लिया था कि महंत को अपने पास तक नहीं आने देंगे, और साथ ही साथ वे जीते जी अपनी जायदाद किसी के भी नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वे अपनी जायदाद किसी के भी नाम लिख देंगे तो फिर कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं, कि वे एक बेकार की चीज हो जाएंगे। और जो उनके फिर जो बुढ़ापे में उन्हें दुख भोगने पड़ेंगे, वो बुढ़ापे के दिन काटे नहीं कटेंगे, जो दुख होगा वो बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम
लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। गिद्ध दृष्टि मतलब पैनी नजर। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। तो इधर एक तरफ हरिहर काका ये सोच रहे थे कि वो जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे, और दूसरी तरफ घर में माहौल कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें घर वापस लाया था, उसी दिन से उनके भाई और नाते रिश्ते के जितने भी लोग थे, वो उन्हें बार बार यही समझा रहे थे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दें। विधिवत मतलब कानूनी तौर पर, वे कानूनी तौर पर अपनी जायदाद भतीजों के नाम लिख दें, क्योंकि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की पैनी नजर उन पे बनी रहेगी। महंत मौके की तलाश में रहेगा कि कब अवसर मिले और कब वे आए और हरिहर काका से जमीन अपने नाम लिखवाएं या हरिहर काका को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। तो उनके सिर के ऊपर जो महंत रूपी तूफान, महंत रूपी खतरा मंडरा रहा है, उससे मुक्ति पाने का, उससे आजादी पाने का अब उनके सामने यही एकमात्र रास्ता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। पहला शब्द है कुंजी। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। दूसरा शब्द बयान। बयान का अर्थ है हाल या वृत्तांत। घृणा। घृणा का अर्थ होता है घिन। बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत ज्यादा कीमती। संजोना। संजोने का अर्थ है संभाल कर रखना। सूरमा। सूरमा कहते हैं योद्धा या बहादुर को। अगला शब्द है ड्यूटी। ड्यूटी का अर्थ है कर्तव्य या काम। खूंखार। खूंखार का अर्थ होता है अत्यधिक क्रूर या निर्दयी। चिकनी चुपड़ी बातें, इसका अर्थ है खुशामद भरी बातें। छल बल कल, युक्ति या बुद्धि। और अगला शब्द है गिद्ध दृष्टि, जिसका अर्थ होता है तेज नजर। तो बच्चों, आज कहानी के इस अंश में हमने देखा कि मनुष्य किस हद तक स्वार्थी हो गया है। लोग केवल अपना स्वार्थ पूरा करने की बात सोचते हैं, रिश्ते नातों की, कर्तव्यों की बात कोई भी नहीं करना चाहता। तो आइए कहानी के जीवन मूल्य पर एक नजर डालते हैं। आज मनुष्य स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। जमीन, जायदाद, संपत्ति के लिए वह रिश्ते नातों तक की अहमियत भूल गया है। यह समाज के हित में नहीं है। यह आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है। कहानी में भी हमने देखा कि हरिहर काका के भाई केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हरिहर काका की देख रेख कर रहे थे, उन्हें सुरक्षा पूरा कर रहे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। उन्हें हरिहर काका से कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें उनके साथ जो खून का रिश्ता उससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो केवल हरिहर काका की जायदाद से। वही जो महंत था, उसे अपने कर्तव्य से कुछ लेना देना नहीं था कि उसका कर्तव्य था खुद धर्म के राह पर चलकर लोगों को अच्छे कर्म सिखाना, धर्म की राह पर चलना सिखाना। और वही महंत इतना स्वार्थी हो गया था कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो गलत तरीके तक अपनाने लगा था। तो आज जो हम अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, जमीन जायदाद संपत्ति के लिए, रिश्ते नातों की अहमियत भूल चुके हैं, अपने कर्तव्यों को भूलते चले जा रहे हैं, तो ये समाज के हित में नहीं है। ठीक है, एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें रिश्ते नातों की अहमियत को समझना होगा, उन्हें मान देना होगा, और वहीं हमें अपने कर्तव्यों को भी जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कहानी का ये अंश आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।